खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद का क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ देती है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केसेस ना प्रॉब्लम। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, टॉपिक है हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन। और आज का प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, कल हमने 2 तक हमने प्रॉब्लम करा लिया था। चलिए हम देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रॉब्लम में देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम तो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि देखिए कोई एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई एक फंक्शन f है और जो डिफाइन है फ्रॉम r टू r। मीन्स क्या हो गया कि रियल नंबर से रियल नंबर ये डिफाइन है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या क्या है, तो ये परिभाषित है। अब fx इक्वल टू दिया हुआ है, तो fx इक्वल टू क्या है, तो 3x प्लस क्या है, 2 है। और यहाँ पे दिखाना है सो दैट f इज इन्वर्टेबल फंक्शन और f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर यहाँ पे इन्वर्टेबल फंक्शन है तो बोलता है कि f इन्वर्स का क्या मान होगा, f इन्वर्स का क्या मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहला यही है कि f को दिखाना है कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है। अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है, अगर इन्वर्स फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, बात यही है। चलिए अब हम फिर बात कर रहे हैं यही कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन आप कब कहिएगा, व्युत्क्रमणीय फलन कब कहिएगा। तो भाई कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन उस समय कहलाएगा जब कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन हो और क्या हो तो ऑन-टू फंक्शन हो, 1-1 फंक्शन हो और क्या हो तो ऑन-टू फंक्शन हो। अगर हिंदी में बात करेंगे तो एकैकी फलन हो और क्या हो तो आच्छादक फलन हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, हम पहले दिखाते हैं कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है। अगर 1-1 है तो फिर बात करेंगे ऑन-टू है या नहीं है। और 1-1 ऑन-टू दोनों हो गया तो निश्चित तौर पे f क्या हो जाएगा, तो इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। f क्या हो जाएगा, तो इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। अगर f इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा तो आप उसका f इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम बात कर रहे हैं फॉर 1-1 फंक्शन, फॉर 1-1 फंक्शन एकैकी फलन के लिए, एकैकी फलन के लिए बात करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहां से अगर हम बात करेंगे क्या, तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे x2 होना चाहिए, यही ना। चलिए यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम नहीं समझने का तो कोई कारण ही नहीं हो सकता है, बात समझेंगे नहीं। प्रॉब्लम जो बता रहे हैं नहीं समझने का एक भी कारण नहीं हो सकता है, आप बस अपना ध्यान लगा के पढ़ाई करते रहिए। चलिए हमको f(x1) इक्वल टू f(x2) दिखाना है, किसके लिए, 1-1 के लिए दिखाना है। याद कीजिएगा हम कितना क्लास से लिए जा रहे हैं, और प्रॉब्लम अगर आएगा ऐसा भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ से अब चलेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3x1 प्लस 2 और f ऑफ x2 इक्वल टू हो जाएगा 3x2 प्लस क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 3x2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 3x2 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो चलते हैं कि f(x1) इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 3x2 प्लस 2। अब बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से बात करेंगे 3x1 प्लस इक्वल टू 3x1 इक्वल टू 3x2
यहाँ से x1 इक्वल टू क्या तो x2, तो कहेंगे f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन, f क्या है तो एकाकी फलन है। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग दिखा लिए, है कि नहीं है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे फॉर ऑनटू फंक्शन, फॉर ऑनटू फंक्शन, अगर आप ऑनटू फंक्शन के लिए यहां पे बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं क्या तो फॉर ऑनटू फंक्शन, फॉर ऑनटू फंक्शन आच्छादक फलन के लिए, किसकी बात कर रहे हैं तो हम आच्छादक फलन के लिए इसके लिए क्या करते थे कि fx को आप y मान लेते थे, fx को आप क्या कीजिएगा y मान लीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं अब आच्छादक के लिए, तो हम बोल रहे हैं क्या तो fx को आप क्या मानिएगा y मानिएगा। तो अगर आप fx को y मान लेते हैं, fx को आप क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, तो यहां से आते हैं कि fx इक्वल टू क्या हो गया y, और यहां से 3x प्लस 2 इक्वल टू y, 3x इक्वल टू y माइनस 2, x इक्वल टू y माइनस 3, और यहां से अगर आप कहिएगा दोस्तों, देखिएगा अब हम कैसे कहेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो भाई ये फ्री इमेज भी देखिए रियल नंबर है, और ये भी देखिए आपका रियल नंबर है, मीन्स इमेज भी रियल नंबर और डोमेन भी रियल नंबर। कहने का मतलब है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये मान जो y का कुछ भी ना रखते हैं ना, तो y का मान कुछ ना कुछ रखते हैं तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत सभी प्रकार का संख्या है। हाँ, ये किसका मान हो गया तो x का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि all element of y is image of x, all elements of y is image of x. So f is 1 1 2 function. So f is onto function. अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि y के प्रत्येक, हिंदी में बात करेंगे कि y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है, इसलिए f आच्छादक फलन है। अब याद कीजिएगा दोस्तों, आपने f को एकाकी भी दर्शाया, 1 1 भी दर्शाया, f को आपने ऑनटू भी दर्शाया, आच्छादक भी दर्शाया। तो आप यहां से कह सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स का अस्तित्व है, f इनवर्स का अस्तित्व है। मीन्स यहाँ पे आपने दिखा दिया कि f इनवर्स, ये जो x है ये क्या है इन्वर्टेबल फंक्शन है। हाँ, अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो आपको ये दिखाना है क्या तो कि ये फंक्शन आपका इन्वर्टेबल है तो क्या इन्वर्स होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी चलिए हम अगर बात करेंगे इन्वर्स के लिए, तो आपको पता है इन्वर्स का रूल क्या होता है। तो भाई जब आप कोई भी fx का इन्वर्स आप निकालते हैं ना, कोई भी फंक्शन का अगर आप इन्वर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, याद कीजिएगा कि आप fx को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, आप fx को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो fx यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू y, तो यहाँ पे x इक्वल टू f इनवर्स y होगा, है कि नहीं है।
fx के जगह मान है आपका क्या, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू y लेते हैं सपोज। तो यहां से अगर आप कहेंगे क्या, तो कि 3x इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3। अब x के बदले आप रख सकते हैं f इनवर्स y बराबर y माइनस 2 बाई 3। यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप रिप्लेस कर सकते हैं y को x से, f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 2 बाई 3, और यही क्या हो गया, तो आपका आंसर हो गया। इनवर्स में यही क्या हो गया, तो आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे 4th नंबर कह रहा है कि f डिफाइन है फ्रॉम r टू r। रियल नंबर से रियल नंबर है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है। fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया है 2x प्लस क्या 7। यहाँ पे बोल रहा है कि सो दैट, दर्शाइए कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f क्या है, एकैकी व आच्छादक है। तो बाइजेक्टिव मतलब बाय मतलब दोनों होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और ऑन भी होना चाहिए। हाँ, हिंदी में बात करेंगे तो एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। ठीक है, तो एकैकी व आच्छादक के लिए क्या कंडीशन था आपको पता है, तो लिखेंगे यहाँ पे for 1 फंक्शन एकैकी फलन के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1 इक्वल टू क्या, तो x1 इक्वल टू x2। अब x1 इक्वल टू x2 जब हो जाएगा तो कहिएगा f क्या है, 1 फंक्शन है। यहां से अगर आप निकालते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू 2x1 प्लस 7, f ऑफ x2 इक्वल टू 2x2 प्लस क्या, तो 2x2 प्लस 7। यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यहां से हो जाएगा 2x1 प्लस 7 इक्वल टू 2x2 प्लस 7। यहां से बात करेंगे तो 7 कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। आप कह सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन। आप क्या कह सकते हैं, f इज 1 फंक्शन, f एकैकी फलन है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो आप यहां से लिखेंगे f इज 1 फंक्शन, f इज 1 फंक्शन, f एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है। f क्या है, तो एकैकी फलन है। अब एकैकी फलन तो निकल गया, हम बात कर रहे हैं किसका, तो ऑन टू की बात कर रहे हैं। 1 तो हो गया आपका, हम बात कर रहे हैं ऑन टू के लिए। तो चलते हैं ऑन टू के लिए, फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन याद कीजिएगा दोस्तों। कंडीशन क्या होता था ऑन टू के लिए, कि हम किसी भी फंक्शन को पहले y मान लेते थे। हाँ, क्या करेंगे, तो हम fx को क्या मानेंगे, y मानेंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे। फंक्शन को हम y मानेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो हम x मानेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप चलते हैं तो देखिएगा, कोई भी फंक्शन को आप मान लीजिए x, तो यहां से हो जाएगा, माना कि fx इक्वल टू y और fx इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 7 इक्वल टू y। 2x हो जाएगा y माइनस 7,
x हो जाएगा y माइनस 7 बाय क्या तो 2 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 7 बाय 2। अब यहाँ पे समझने की बात है कि ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। ये डोमेन पहला वाला डोमेन है, सेकंड वाला क्या, सेकंड वाला रेंज। प्री इमेज कह सकते हैं रियल नंबर, इमेज कह सकते हैं रियल नंबर। हाँ, अगर मान के चलिए x y में अगर बांटिएगा ये x और y, तो आपको निष्कर्ष क्या है, क्योंकि रियल नंबर है तो यहाँ पे सभी प्रकार का संख्या है और कुछ भी मान रखिएगा जो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, वो x का मान जरूर होगा, क्योंकि x भी क्या है तो रियल नंबर है, x भी क्या है तो रियल नंबर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ, ऑल एलिमेंट ऑफ y, ऑल एलिमेंट of y are image of x. So f is onto function, f is onto function। हिंदी वाले लिखेंगे कि y के प्रत्येक अवयव का, y के प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है, या y का सभी अवयव x का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, इसलिए f क्या है, f आच्छादक फलन है। f क्या है, आच्छादक फलन है। ठीक है, अगर f आच्छादक फलन है तो आप कह सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स का अस्तित्व है, f इनवर्स का अस्तित्व है। अगर f इनवर्स का अस्तित्व है तो निश्चित तौर पे f इनवर्स का कुछ ना कुछ मान आएगा, f इनवर्स का कुछ ना कुछ मान आएगा। अब f इनवर्स का मान क्या आएगा, इनवर्स निकालने के लिए फिर आप fx को क्या मानेंगे, y मानेंगे, आप fx को क्या मानेंगे तो y मानेंगे। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों, हम अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो fx इक्वल टू आप y मानेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे इनवर्स भी निकालना है, ऐसा नहीं कि आपका नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं आपका क्या कंप्लेन आना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम fx को क्या मानेंगे, लेट माना कि fx इक्वल टू y, x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा। ये कंसेप्ट तो इनवर्स में सबको समझ में आया होगा कि अगर fx इक्वल टू y है तो यह इधर आके f इनवर्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू f इनवर्स क्या होगा तो y होगा। फिर बताइए दोस्तों fx के जगह क्या है, तो भाई fx के जगह था 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 इक्वल टू y, तो 2x इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या तो y माइनस 7, क्या लिख सकते हैं y माइनस 7, है कि नहीं है। 2x इक्वल टू क्या हो गया तो y माइनस क्या हो गया 7 हो गया। अब यहाँ से x इक्वल टू लिखेंगे y माइनस 7 बाय क्या हो गया 2 हो गया, y माइनस 7 बाय क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से आप कह सकते हैं x के बदले क्या लिख सकते हैं, तो भाई आप लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7 बाय 2। अगर y रिप्लेस कर दें x से तो हो जाएगा क्या तो यहाँ से हो जाएगा f इनवर्स x, y था तो y आया, x लिए तो x माइनस 7 बाय 2, और यही क्या हो गया तो आपका इनवर्स हो गया, यही क्या हो गया तो आपका इनवर्स हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जिनको उतारना है वीडियो रोक के लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे।
एफ डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 1/2। सो दैट दर्शाइए कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f एकेकी व आच्छादक फलन है। साथ ही साथ f इनवर्स भी निकालना है, साथ ही साथ क्या निकालना है, f इनवर्स निकालना है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग, बाइजेक्टिव अगर बोल रहा है तो बाइजेक्टिव के लिए निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, f11 होना चाहिए एंड ऑन2 होना चाहिए। f एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। f अगर 1 फंक्शन है तो कैसे दिखाएंगे भाई, f(x1) इक्वल टू f(x2) अगर होता है तो निश्चित तौर पे x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। देखिए प्रोसेस हर एक प्रॉब्लम में सेम टू सेम जा रहा है, इसलिए अगर आप एक तरह का प्रॉब्लम एक बार समझ लेते हैं ना तो पूरा चैप्टर आपके हैंड में आता है। तो आप लोग स्टार्टिंग से, इसलिए बोलते हैं जिनको अगर ये प्रॉब्लम सब नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और रिलेशन और फंक्शन का आप एक और से वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। केसी सिन्हा का बुक का प्रॉब्लम हमने अलग प्लेलिस्ट में डाल रखा है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम का बुक का हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन अलग प्लेलिस्ट में दे रखा है। आप जाएंगे एक और से वीडियो देखेंगे और निश्चित तौर पे हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन एकेकी फलन के लिए एकेकी फलन के लिए f(x1) इक्वल टू f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 इक्वल टू क्या तो x2, x1 इक्वल टू x2। तो यहां पे अगर आप x1 f(x1) मान निकालिएगा 3x1 प्लस 1/2, f ऑफ x2 इक्वल टू हो जाएगा 3x2 प्लस 1/2। हाँ क्या हो जाएगा कि f(x1) का मान x था तो x रखे, x1 लिए तो यहाँ पे 3x1 हो गया और यहाँ पे 3x2। क्योंकि आपको पता है कि फॉर 1 फंक्शन एकेकी फलन के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) करना अनिवार्य होता है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) आप करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे यहां से हो जाएगा 3x1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3x2 1/2। 2 दोस्तों कैंसिल हो गया, 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 कैंसिल, 3x1 इक्वल टू 3x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। क्या तो x1 इक्वल टू क्या निकला तो x2 निकला। तो आप क्या कह सकते हैं, f इज 1 फंक्शन, क्या कह सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन, f एकेकी फलन है। क्या बोलिएगा, f इज 1 फंक्शन, f एकेकी फलन है। क्या कहिएगा, f एकेकी फलन है। देख लीजिए कितना आसान है, f क्या है, एकेकी फलन है। फिर आप बात कीजिएगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पे 1 फंक्शन हो गया ना, तो हम बात करेंगे अब किसके लिए बात करेंगे, तो ऑन2 के लिए बात करेंगे। तो ऑन2 के लिए आपको कंडीशन पता है कि भाई आप fx को क्या कीजिएगा, तो y मानिएगा, fx को आप क्या करेंगे तो y मानेंगे। तो आप लिख सकते हैं चलिए हम fx को y मानेंगे तब ये ना ऑन2 निकलेगा। कंडीशन भी वहां पे वैसे ही हम लोग रूल करते थे,
वर्किंग रूल में क्या करेंगे, ऑन टू के लिए आच्छादक के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा, वाई मानिएगा। तो यहां से लिखते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो वाई होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई। तो यहां से आप लिख सकते हैं 3x प्लस 1/2 इक्वल टू वाई। यहां से हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 2y। यहां से लिख सकते हैं 3x 2y माइनस 1, और यहां से अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y माइनस 1 क्या, तो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। x इक्वल टू 2y माइनस 1 क्या, तो 3 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब समझना है आपको कि ये आपका ऑन टू फंक्शन कैसे है। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, y है, ये x है। कहने का मतलब है कि y में ना रियल नंबर है तो सभी प्रकार का संख्या आप ले सकते हैं। सभी प्रकार का संख्या y का मान कुछ भी लेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि x भी रियल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे कंडीशन में कि y का ऑल एलिमेंट ऑफ y आर इमेज ऑफ x, सो f इज ऑन टू फंक्शन। क्या बात करेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ y, ऑल एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ all element of y is image of x, so f is onto function, f is onto function। हिंदी वाले लिखेंगे कि y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है, इसलिए f क्या है, आच्छादक फलन है। f क्या है, तो आच्छादक फलन है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि f11 भी निकल गया, f भी निकल गया, f एकेकी भी निकल गया और आच्छादक भी निकल गया। निश्चित तौर पे यहाँ पे f इनवर्स होगा। यहाँ पे तो लिख सकते हैं हम क्या, तो f इनवर्स एग्जिस्ट। आप क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स एग्जिस्ट मीन्स हुआ कि f इनवर्स का अस्तित्व है। कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये f इनवर्स इसका होता है। ठीक है, या कहेंगे ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है। ठीक है, सब एक ही चीज हुआ। तो अब अगर f इनवर्स का अस्तित्व है तो भाई f इनवर्स क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है। हम यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के लिए लिखेंगे क्या, तो मान लेंगे लेट माना कि f x इक्वल टू y, x इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y, और यहाँ पे चूंकि f x आपका क्या दिया हुआ था, f x इक्वल टू दिया था आपका 3x प्लस 1, 3x प्लस 1/2 इक्वल टू y। तो 3x यहाँ से x का मान लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, क्योंकि f इनवर्स y का मान x ना आया तो हम x का मान सोचेंगे। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 2y, 3x इक्वल टू 2y माइनस 1, x इक्वल टू 2y माइनस 1 क्या, तो
3 आएगा, y क्या तो 3 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो x के बदले में आप क्या रख सकते हैं, आप बोलिएगा कि x के बदले में हम क्या रख सकते हैं, तो भाई f इनवर्स y रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, तो f इनवर्स y रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो चलिए f इनवर्स y इक्वल टू 2y माइनस 1/3। चूंकि y को आप रिप्लेस कर सकते हैं x से, तो यहां से आप लिखेंगे कि f इनवर्स x बराबर 2x माइनस 1/3, और यही क्या हो गया, तो दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग क्या, तो अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। देखिए ये फंक्शन आपका जो डिफाइन है ना, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस सिंबल आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए r प्लस फ्रॉम r प्लस टू r प्लस मीन्स क्या हुआ, आपको आप जान रहे हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब यहाँ पे निगेटिव की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता क्या है कि फंक्शन क्या है, e पे पावर x है। e यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e यहाँ पे क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बात समझे ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोलता है फाइंड f इनवर्स, फाइंड f इनवर्स। हाँ क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे फाइंड f इनवर्स इफ f इज एग्जिस्ट। कहता है यहाँ पे अगर संभव हो सके तो यहाँ पे f इनवर्स निकाल के दिखाइएगा। f इनवर्स यहाँ पे क्या करना है, तो निकालना है। तो f इनवर्स यहाँ पे संभव है या नहीं, ये आप कैसे कहिएगा। तो f इनवर्स इसलिए कहेंगे यहाँ पे संभव है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑन वन फंक्शन है कि नहीं है, वन वन फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। हिंदी में बात करेंगे तो एकैकी फलन और आच्छादक फलन है या नहीं है। अगर है तो कहेंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, f इनवर्स का अस्तित्व होगा, और f इनवर्स का अस्तित्व होगा तो उसका दोस्तों कुछ ना कुछ मान तो निकलेगा ही। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए कंडीशन सेम टू सेम उसी प्रकार से है। हमको निगेटिव बात कर नहीं रहे, बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव का। तो फॉर वन वन फंक्शन, फॉर वन वन फंक्शन किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एकैकी फलन के लिए, एकैकी फलन के लिए क्या बात कर रहे हैं, तो भाई f(x1) इक्वल टू f(x2) अगर होता है तो निश्चित तौर पे x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। यहां से नाम मान निकालते हैं कि f(x1) इक्वल टू ex1 होगा, f(x2) इक्वल टू ex2 होगा। क्या होगा, तो ex2 होगा। अब सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेते हैं, तो निश्चित तौर पे e पे पावर x1 इक्वल टू e पे पावर x2। x1 इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं, तो x2 लेते हैं। x1 इक्वल टू आप क्या लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे x2 लेते हैं। जैसे x1 इक्वल टू x2 आया तो कहिएगा f इज वन वन फंक्शन, f एकैकी फलन है, f इज वन वन फंक्शन, f एकैकी फलन है। पहला कंडीशन तो आपने निकाल लिया
है, गलती से लिख दिया नहीं है। अब बात करेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए। किसके लिए बात करेंगे तो हम फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन इसके लिए बात करेंगे तो आच्छादक फलन के लिए। अब आच्छादक फलन के लिए क्या होगा, तो fx को आप y मानेंगे, fx को आप क्या मानेंगे, y मानेंगे। fx इक्वल टू क्या हुआ, y हुआ, fx इक्वल टू क्या हुआ, y हुआ, है कि नहीं है। fx इक्वल टू क्या तो y हुआ। अब fx इक्वल टू y हुआ तो बताइए x इक्वल टू क्या हुआ, बताइए तो x इक्वल टू क्या हुआ, f इनवर्स y हुआ। हाँ, f इनवर्स क्या हुआ तो y हुआ। अब यहाँ पे x, तो चलिए x की fx क्या है तो e पे पावर x इक्वल टू y। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे समझना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये e इधर आके लॉग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, क्योंकि लॉग और x एक दूसरे का इन्वर्ट होता है, व्युत्क्रम होता है। तो x का मान अगर आप निकालिएगा ना तो लॉग इधर से e आके क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं कि f इनवर्स y इक्वल टू, अरे यहाँ पे तो हमको दिखाना था ऑन टू, हमने इनवर्स दिखा दिया, कोई चलिए एक ही चीज था। यहाँ पे fx इक्वल टू y है, तो यहाँ से अब क्या है कि e पे पावर x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू e पे पावर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर है, ये क्या है r प्लस है, ये r प्लस है, ये x है, y है। अगर r प्लस का कुछ भी मान रखिएगा तो आपको जरूर x का मान आएगा, क्योंकि रियल में भी पॉजिटिव में सब आएगा। यहाँ पे नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं f, लिख सकते हैं, वही कारण है कि ऑल एलिमेंट ऑफ y आर इमेज ऑफ x, सो f इज ऑन टू फंक्शन। y का प्रत्येक अवयव x का क्या है, प्रतिबिंब है, इसलिए क्या है, f आच्छादक फलन है। f इज ऑन टू फंक्शन, f आच्छादक फलन है। f क्या है तो आच्छादक फलन है। जैसे ही आप दिखा दिए कि f आच्छादक फलन है तो आप लिख सकते हैं f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स क्या तो एग्जिस्ट, f इनवर्स का अस्तित्व है, f इनवर्स का अस्तित्व है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे कि f इनवर्स का अस्तित्व है तो भाई f इनवर्स का कुछ ना कुछ तो मान आएगा ना, तो f इनवर्स का क्या मान हो जाएगा तो हम बात करेंगे यहां पर। चलिए अगर हम बात करेंगे यहां पे तो आप लिख सकते हैं क्या तो fx इक्वल टू y, आप लिख सकते हैं fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y, fx के बदले आप लिख सकते हैं e पे पावर x, जो यहाँ पे x इक्वल टू इनवर्स में f इनवर्स y होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे e पे पावर x इक्वल टू y, e इक्वल टू हो जाएगा log y, सॉरी x इक्वल टू x के बदले लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू log y, और यहाँ पे f इनवर्स x इक्वल टू
log x है कि नहीं है। अब यहाँ से बात करेंगे तो कंप्लीट हो गया दोस्तों इस तरह से। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए और आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए इसी प्रकार से। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।